यह कहानी है रामनगर गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू तो थी, लेकिन कई किसानों की जिंदगी सूखे और कर्ज से जूझ रही थी। उसी गांव में रहता था किसान रघुनाथ। मेहनती तो था, मगर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी पत्नी सुशीला साहसी और समझदार औरत थी, जिसने कठिनाइयों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। रघुनाथ पर जमींदार का भारी कर्ज था। हर महीने ब्याज बढ़ता जा रहा था। खेत सूखा पड़ा था और घर में अनाज का एक दाना भी मुश्किल से बचता था। सुशीला, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। न खेत में पानी है, न घर में अन्न। जमींदार रोज सिर पर खड़ा रहता है। शायद भगवान ने हमारी किस्मत ही खराब लिखी है। ऐसा मत कहो जी। भगवान कभी मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं छोड़ता। आज हालात बुरे हैं, कल जरूर अच्छे होंगे। हमें हिम्मत रखनी होगी। एक दिन गांव के चौपाल पर जमींदार भंवर सिंह आया। उसके साथ पहरेदार थे और हाथ में कर्ज की पर्चियां। सुन लो सब, जिसने भी मेरा कर्ज नहीं चुकाया उसका खेत और घर सब मेरा होगा। रघुनाथ, तुझे मैं आखिरी चेतावनी देता हूँ। अगले महीने तक पैसा नहीं चुकाया तो समझ ले तेरा सब कुछ मैं ले लूंगा। हाय रे, अब रघुनाथ का क्या होगा? बेचारा पहले से ही टूट चुका है। मालिक, थोड़ा और वक्त दे दो। इस बार फसल हुई तो मैं सब चुका दूंगा। तेरे खेत में तो खरपतवार भी नहीं उगते, फसल कैसी होगी? मैं देखना चाहता हूं तेरी हिम्मत। जमींदार चला गया, लेकिन गांव भर में रघुनाथ की बेइज्जती हो गई। सुशीला, अब मेरे बस का नहीं। मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। शायद हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं जी, हम घर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप टूट जाओगे तो हमारा सब कुछ बिखर जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद खेत में हल चलाऊंगी, पर हार नहीं मानूंगी। तुम खेत जोतोगी? ये औरतों का काम नहीं है। भूख और कर्ज औरत मर्द नहीं देखते जी। अब वक्त आ गया है कि मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी रहूं। अगले दिन जब गांव वाले खेतों की ओर निकले, उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। सुशीला खुद बैलों के साथ हल जोत रही थी। धूप से उसका चेहरा लाल हो गया था, पर हिम्मत अडिग थी। अरे देखो, रघुनाथ की घरवाली खुद हल चला रही है। इतनी धूप में, लेकिन सच कहूं, इसमें बड़ी हिम्मत है। काश हमारे घरों में भी ऐसी औरतें होती। हे धरती माँ, तू मेरी मेहनत को रंग लाना, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। सुशीला ने जी जान से मेहनत की, लेकिन किस्मत फिर भी मेहरबान नहीं हुई। काले बादल आए तो सही, पर बारिश कहीं और हो गई। खेत में पौधे सूखने लगे। देखा सुशीला, कहा था न, ये सब बेकार है। अब कुछ नहीं होगा। हे भगवान, कब तक हमारी परीक्षा लोगे? अब तो रहम करो। उसी रात गांव में एक साधु बाबा आए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। वे भूखे प्यासे थे। सुशीला ने उन्हें अपने घर बुलाया। बाबा, हमारे पास खाने को बहुत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा है वह आप खा लीजिए। बेटी, तूने भूखे को अन्न दिया, यही सबसे बड़ा पुण्य है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये लो मकई के बीजों की थैली, इसे अपने खेत में बो देना। बाबा, हमारे खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। क्या ये बीज वहां पनप पाएंगे? विश्वास रखो, ये बीज तेरी मेहनत और आस्था का फल देंगे। सुशीला ने साधु बाबा के दिए मकई के बीज खेत में बो दिए। वह हर रोज पानी लाती, पौधों की देखभाल करती। गांव वाले हंसते थे। फिर से पगली बन गई है सुशीला। अब मकई क्या सोना उगाएगी? छोड़ो भाई, लोग चाहे हंसे, पर उसका हौसला तो देखो। जी, बाबा ने आशीर्वाद दिया है। ये बीज चमत्कार करेंगे। हमें बस भरोसा रखना होगा।
दिन बीतते गए और खेत में अद्भुत नजारा हुआ। मकई के पौधे इतने हरे भरे उगे कि पूरे गांव की नजरें उसी खेत पर टिक गईं। सुशीला, देखो, ये खेत तो सोने की तरह चमक रहा है। वाह, ऐसा खेत तो हमने कभी नहीं देखा। मकई के पौधे तो आसमान छू रहे हैं। मैंने कहा था ना जी, मेहनत और विश्वास कभी खाली नहीं जाते। जब फसल पककर तैयार हुई तो मकई के भुट्टे इतने बड़े और मीठे थे कि दूर दूर से लोग खरीदने आने लगे। रघुनाथ ने अच्छा मुनाफा कमाया और जमींदार को पूरा कर्ज चुका दिया। ये कैसे संभव हुआ? ये वही बंजर खेत है ना? हाँ मालिक, यही खेत है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसमें मेरी पत्नी की मेहनत और विश्वास मिला है। सुशीला की मेहनत देखकर गांव के लोग प्रेरित हुए। अब औरतें भी खेती बाड़ी में हाथ बंटाने लगी। गांव भर में सुशीला का नाम आदर से लिया जाने लगा।